साली धोखा देती है। जग्गी, जग्गी दरवाजा खोलो, तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे चुपचाप जाने का रास्ता दो, वरना इसको गोली से उड़ा दूंगा मैं। लतिका को कुछ मत करना, हम तुम्हें जाने देंगे। चल पीछे, एकदम पीछे, एकदम पीछे। मैं बोलो पीछे जा, पीछे हट जाओ। वरना इसको गोली से उड़ा दूंगा मैं, ठीक है? और एक कदम आगे नहीं, एकदम पीछे। मैं बोल रहा हूँ आगे कोई भी नहीं बढ़ेगा, आगे बिल्कुल आगे नहीं। गोली से उड़ा दूंगा मैं इसको। मैं कह रहा हूँ आगे मत बढ़ो, मैं गोली से उड़ा दूंगा इसको। आगे मत। गुड जॉब लतिका। थैंक यू सर। तुमने अपने पहले मिशन में ही अपनी काबिलियत साबित कर दी, लेकिन याद रहे ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि तुम हमारे लिए काम करती हो। श्योर सर। सर मुझे आगे क्या करना है? ओ तेरी, ये सारे अतरंगी वायरस 2020 में ही आएंगे क्या? सिद्धि, कुकर की सीटी लग जाए तो गैस बंद कर देना, मुझे स्टूडेंट की क्लास लेनी ऑनलाइन। अरे मम्मी, 25 अक्टूबर को तो पूरे देश की सीटी बजने वाली है, नया वेब वायरस अटैक जो होने वाला है। अरे बेटा ये सब फेक न्यूज है, इस पे ध्यान मत दिया करो तुम। अरे पापा, लेकिन अगर ये न्यूज सच निकली तो मैं तो सबको शेयर करूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग की बच्ची, कहाँ थी कल से? अरे मम्मी बताया तो था कि नाइट कर्फ्यू में फंस गई थी, इसीलिए मैं अपनी फ्रेंड के घर पे रुक गई। कहीं तेरी ये फ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अरे मम्मी, लतिका का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसकी लाइफ में सिर्फ सोशल वर्क लिखा है। अरे कैसा सोशल वर्क, 2-2 दिन तक घर से बाहर रहती है। अरे पापा बताया तो था कि हमारा जो ट्रस्ट है ये अलग अलग स्टेट्स में जाके होमलेस लोगों को खाना प्रोवाइड करता है, उसके चक्कर में कभी कभी मुझे भी बाहर रहना पड़ता है। ओ, खाने से याद आया, मुझे भी किसी को खाना देने जाना है। सीधे रुक, पहले कुकर की गैस बंद करके आ। मम्मी मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, इस वेब वायरस अटैक से पहले मुझे अपने कंप्यूटर का पूरा डेटा सेव करना है। पापा पापा। अरे सिद्धि, कौन सा वेब वायरस मगर? वेब वायरस बेटा, जो 25 अक्टूबर को पूरे इंडिया की सीटी बजा देगा। फिर से सटक गई है। ये लीजिए बाबा जी, आपका आज का कोटा। नरेश, मास्क कहाँ है तुम्हारा? कितनी बार बोला है मास्क पहन के रहा करो, चालान कटवाओगे क्या? सॉरी मैडम। पहनो इसे। गुड मॉर्निंग सचिन। वेरी गुड मॉर्निंग सिद्धि एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आज मैंने बैंक से ऐसी सेटिंग करी है कि एक साथ 4 ऑटो लोन अप्रूव हो गए हैं। अब हमारी कंपनी में भी 7-7 कैब होंगी। शाबाश, इसीलिए तो मैंने तुझे अपना वर्किंग पार्टनर चुना है, क्योंकि तू सबसे सेटिंग बहुत अच्छे से करता है। बार बार गाल को टच मत किया कर, अगर मेरी मंगेतर ने देख लिया ना तो शादी नहीं होगी मेरी। तो अच्छा ये ना, अगर तूने शादी कर ली तो फिर तू काम पर ध्यान नहीं देगा। अच्छा बच्चू, हाँ तुमने तो मुझे कभी घास डाली नहीं, लेकिन इतनी मुश्किल से मैंने लड़की पटाई है, उससे भी शादी मत होना देना मेरी। लतिका, लतिका, लतिका। हटिए हटिए हटिए, चलो हटो हटो।
बहुत ही ब्रूटल मर्डर्स हैं और घर की हालत देख के लगता है कि लूट भी हुई है। इस लड़की का चेहरा बिगाड़ा गया और उसके पेट में शायद चाकू से वार किया गया। मर्डर वेपन ढूंढ। ओके सर। डॉक्टर हंसराज, मैं जानता हूँ इस वक्त आप गहरे सदमे में, पर हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जिस वक्त ये सब हुआ आप कहाँ थे? हम अपने पिताजी के बरसी में अपने गांव जैतपुर गए थे। सुबह लौटे तो देखा दरवाजा खुला हुआ था। अंदर आए तो देखा कि सिद्धि! सिद्धि! बेटा उठो सिद्धि! लतिका कहाँ है? लतिका! तो आप दोनों की गैर मौजूदगी में आपकी बच्चियों के साथ ऐसा कौन कर सकता है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आपकी एक बच्ची का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ, शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। आप बताएंगे दोनों के नाम क्या हैं? ये मेरी छोटी बेटी लतिका और मेरी बड़ी बेटी सिद्धि। अच्छा, ये दोनों मोबाइल फ़ोन तो रखती होंगी? जी। मोबाइल फ़ोन घर में कहीं नहीं मिल रहे, तो शायद कातिल आपके घर के कीमती सामान के साथ इनके फ़ोन्स भी लेंगे। इनके नंबर्स क्या हैं? और हमें इन दोनों की एक तस्वीर चाहिए, दोनों की। मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो गया, तस्वीर नहीं। लेकिन आपको दोनों के फ़ोन नंबर याद तो होंगे? जी। अजय, डॉक्टर हंसराज, ये जो आपके घर का लैंडलाइन है, इसका रिसीवर जब आप घर में दाखिल हुए तो वैसे ही रखा हुआ था या? हम जब अंदर आया तो अपनी बेटी को ऐसे देखा तो कुछ और नहीं देख पा। डॉक्टर हंसराज, संभालिए अपने आप को। अच्छा, आपने बताया कि आपके और आपकी बीवी का फ़ोन फॉर्मेट हो गया। फ़ोन फॉर्मेट कैसे हो गया? 7 दिन पहले हम सबके फ़ोन फॉर्मेट हो गए। पापा देखिए ना, अचानक से मेरा फोन फॉर्मेट हो गया है। तुम्हारा फ़ोन भी फॉर्मेट हो गया? मेरा भी मतलब आपका और मम्मी का भी? हाँ। सिद्धि, मेरा, मम्मी और पापा तीनों का फोन फॉर्मेट हो गया। तुमने किया ना? हाँ, मैंने अपना फोन भी फॉर्मेट कर दिया। मालूम है ना, आज 25 अक्टूबर है, वायरस अटैक होने वाला है। इनफ सिद्धि, तुम्हें आइडिया भी है कि मेरे फोन में कितना इंपॉर्टेंट डेटा था। डोंट वरी लतिका, मैंने हम सबका डेटा एक पेन ड्राइव में सेव कर दिया है। और कहाँ है वो पेन ड्राइव? बाद में वो पेन ड्राइव में नहीं मिला। अच्छा, आपकी दोनों बेटियां करती क्या थी? दी का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था। लतिका आईपीएस की तैयारी कर रही थी और किसी ट्रस्ट के लिए भी काम करती थी। कौन सा ट्रस्ट? नाम क्या है? नाम नहीं मालूम सर। सर, इस घर के आसपास कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। नेबर्स ने भी किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी को नोटिस नहीं किया। हालांकि जिस तरह से घर में लूट और मर्डर हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी गैंग का काम हो। बड़ी हैरानी की बात है, फैमिली में सभी के फ़ोन फॉर्मेट हो गए और जिस पेन ड्राइव में डाटा ट्रांसफ़र किया गया वो पेन ड्राइव खो गई। हालांकि सर, कुछ दिन पहले इस तरह के एक वेब वायरस की फेक न्यूज़ वायरल तो हो रही थी सोशल मीडिया पे। इस फेक न्यूज़ का सोर्स पता करो, साइबर सेल से कांटेक्ट करो जिस तरह के मसलों पर नजर रखते हैं। और अगर मैंने लैंडलाइन का कॉलर आईडी चेक किया, उसमें रात 12 बजे एक मोबाइल नंबर से लास्ट कॉल आया था। सर, ये नंबर तो मेरे दोस्त जयदीप का है। तो इस जयदीप की आपकी बच्चियों से कोई अनबन या कोई झगड़ा? जी नहीं। इस जयदीप को थाने में बुलाओ। सर, मुझे किसी काम से बाहर जाना था तो इसलिए कैब बुक करवानी थी। मैंने सिद्धि को मैसेज किया लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मुझे लगा कि इतनी रात को उसके मोबाइल पे कॉल करना तो ठीक नहीं है, तो मैंने लैंडलाइन पे कॉल किया। तो क्या बात हुई आपकी सिद्धि से? हेलो हेलो। तो जब आपको फ़ोन पर किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कोई परेशानी में है या शायद कोई सी मुसीबत में हो, तो आपको तुरंत वहाँ जाना चाहिए था या कम से कम उनके माँ बाप को इन्फॉर्म करते। सर, मुझे लगा कि हो सकता है वो शायद मेरा वहम हो। अच्छा, आप उस फैमिली को एक अरसे से जानते हैं। हमें दोनों बहनों की उनके घर में कोई तस्वीर नहीं मिली। क्या उन दोनों बहनों में से किसी की भी या दोनों की आपके पास कोई तस्वीर है? हाँ सर, मैं सीमा और हंसराज की मैरिज एनिवर्सरी पर उनके घर गया था, तो मैंने अपने फ़ोन से बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए थे उनके। ये देखिए सर। सर,
सिद्धि लतिका, पेरेंट्स के साथ जीने की बात करो, मरने की नहीं, अशुभ होता है। राइट अंकल, आई रियली विश कि मेरी सारी उम्र मेरी मम्मी पापा को लग जाए। ऐसे नहीं बोलते बेटा, ये आशीर्वाद तो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को नहीं। सर साइबर सेल का कहना है कि ऐसे फेक न्यूज़ क्लिप्स आम है आजकल और इनका सोर्स मोस्टली विदेशों में ही होता है, लेकिन इन क्लिप्स की वजह से किसी आम आदमी का नुकसान हुआ हो ऐसा कोई नज़र तो नहीं आया। लेकिन माँ बाप का कहना है कि सिद्धि ने इसी फेक न्यूज़ के चलते पूरे फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन का डाटा पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन पेन ड्राइव गायब है। ये डॉक्टर हंसराज और सीमा हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? सर मैं डॉक्टर हंसराज के गांव जैतपुरा गया था, वहाँ पे उनका पुश्तैनी मकान है। उस मकान में उनका केयर टेकर है मंगू, मैंने उससे बात की। हाँ साहब, हंसराज साहब अपने पिताजी की बरसी मनाने के लिए इसी तिथि पर हर साल यहीं आते हैं। वो यहाँ से गए कब थे? अगली सुबह गए थे 3 नवंबर को। शहर में उनकी दोनों बेटियों का मर्डर हो गया है, यहाँ गांव में उनके किसी के साथ कोई दुश्मन? नहीं साहब, वो तो बहुत बड़े अध्यापक हैं, सब लोग यहाँ पर उनका बहुत सम्मान करते हैं। सर डॉक्टर हंसराज की गाँव में शहर में काफ़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन ऐसा कोई एंगल नहीं मिला जिससे पता चले कि उनका किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो। लेकिन माँ बाप की गैर मौजूदगी में जयदीप का दोनों बहनों को इतनी रात को फ़ोन करना भी अटपटा लग रहा है। शायद उसकी दोनों पर बुरी नज़र हो। इस जयदीप को इन्वेस्टिगेट करो और लतिका सिद्धि दोनों को सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालो, और वो ट्रस्ट जिससे लतिका जुड़ी हुई थी उसका पता चला? जी नहीं सर, अभी तक की इंक्वायरी में तो ऐसे किसी ट्रस्ट का पता नहीं चला जिससे लतिका जुड़ी हो। हाँ लेकिन एक बात पता चली है, सर 2 नवंबर की शाम तक तो दोनों बहनें यहीं थी। सर मैं तो खुद शॉक्ड हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, आप और सिद्धि 3 साल से एक साथ काम कर रहे थे, राइट? यस सर। तो कोई बिजनेस राइवलरी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, लतिका किसी ट्रस्ट के लिए काम करती थी, आपको उस ट्रस्ट के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, मुझे उस ट्रस्ट के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन हाँ सिद्धि तो चाहती थी कि लतिका ये सब कुछ छोड़कर बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए। तुम अभी तक यहाँ पे हो? सिद्धि, तुमने अभी तक इसको काम से नहीं निकाला? तुम्हें पता है ना इसने मेरे साथ क्या किया था? लतिका देख, उसने हमसे माफी मांग ली थी, और तुझे पता है ना टूर एंड ट्रैवल्स के काम में ड्राइवर मिलना कितना मुश्किल होता है, तो मैंने माफ कर दिया। लेकिन सर नरेश ने उसके बाद ऐसा कांड किया कि हम सब तो भौचक्के रह गए। नरेश, ये खून किसका है? तुमने इस गाड़ी में कोई कांड किया है? नहीं मैडम, मैंने कोई कांड वांड नहीं किया। वो तो क्या हुआ कि एक सवारी बैठी थी, उसकी उंगली इस दरवाजे में आ गई और कट गई मैडम। वो तो पुलिस ही चेक करके बताएगी कि किसके खून के निशान हैं। प्लीज मैम। लतिका 1 मिनट, वो कह रहा है ना कि सवारी की उंगली कट गई थी। मुझे चेक करने दे कि किस सवारी के बारे में कह रहा है जिसकी उंगली कट गई थी। सर हमें सवारी का भी नहीं पता था, और वो कैब भी चोरी हो गई थी। हमें लगा कि वो नरेश ने गायब की होगी, लेकिन बाद में पता लगा कि नरेश भी गायब है। तो उस वक्त आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? हाँ सर, निर्बल बाग पुलिस स्टेशन के अंदर हमने FIR फाइल की थी, लेकिन सर ना तो कैब मिली ना वो ड्राइवर नरेश। सर निर्मल बाग पुलिस से सिद्धि का टूर्स एंड ट्रैवल्स की कैब चोरी होने की रिपोर्ट मिली है, ये देखें। निर्मल बाग पुलिस नरेश और कैब का लगातार पता लगाने में जुटी हुई है। तो मुमकिन है कि इस कैब में कांड हुआ, इसलिए नरेश इस कैब के साथ गायब है। इस नरेश की हिस्ट्री खंगालो और कत्ल वाले दिन इसकी एक्टिविटी पता करो। घर में से काफ़ी पैसे और गहने भी चुराए गए। शहर में जितने भी ऐसे ज्वेलर्स हैं जो इस तरह के गहने खरीदते हैं, सबका पता करो। पापा ये एकदम प्योर नीलम है। ये नीलम एक सोने की अंगूठी में जड़ा हुआ था। एक आदमी मुझे बेचने आया तो मैंने उससे सिर्फ अंगूठी के सोने का भाव देकर खरीद लिया। तब तो बेटा ये अंगूठी पक्का चोरी की। अरे पापा, तो हम कौन सा इसको रखने वाले हैं? हम इसको आगे बेच देंगे और आप देखना इसके कम से कम 1 लाख तो आ ही जाएंगे। अबे जौहरी का बेटा है तू, और इतनी छोटी परख। ये नीलम कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का बिकेगा। 8 लाख? पापा अगर ये नीलम 8 लाख में बिक जाए तो आप ईमानदारी से मुझे कार दिला देना। बाप बेटा, बाप से सौदेबाजी है। जा ऐश कर। हेलो सर, मैं ज्योत्सना सिंह DMC बैंक से बोल रही हूँ। हमारा बैंक आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है और इसमें कोई एनुअल फीस नहीं है। देखिए मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन सर आप DMC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फिलहाल तो तुमसे बात करने के अलावा मुझे और कुछ बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। सर आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। मैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकती हूँ? कर सकती हो। हाय सर, दिस इज जोशना।
आई नीड योर ID प्रूफ, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है ज्योत्सना। सर डॉक्यूमेंट प्लीज। मुझसे दोस्ती करोगी ज्योत्सना? सर पीएम रिपोर्ट के मुताबिक लतिका का मर्डर 2 नवंबर की रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास हुआ है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लतिका की बॉडी पर 3 स्टैबिंग मार्क्स हैं, लेकिन तीनों स्टैबिंग मार्क्स अलग अलग हैं। तो क्या लतिका का कत्ल करने के लिए 3 अलग अलग मर्डर वेपन का इस्तेमाल हुआ? लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि कोई भी क्रिमिनल विक्टिम के ऊपर 3 अलग अलग हथियारों से वार क्यों करेगा? लेकिन फिर तीनों स्टैबिंग मार्क्स अलग अलग क्यों हैं? और दूसरी तरफ सिद्धि का कत्ल एक अलग मर्डर ऑपरेंडी से किया गया। उसके सर पर पत्थर से इतनी बार वार किया गया कि उसकी मौत हो गई। मतलब एक ही छत के नीचे 2 अलग अलग गमों से मर्डर। क्रिमिनल एक ही होगा सर या एक से ज़्यादा? एक और ताजुब की बात है, जयदीप का कहना है कि उसने रात के 12 बजे लैंडलाइन फ़ोन पर किसी के चीखने की आवाज़ सुनी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों की मौत रात को 10 बजे हो चुकी थी। तो 2 घंटे बाद जयदीप ने लैंडलाइन पर किसके चीखने की आवाज़ सुनी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जयदीप ने किसी को सुपारी दी थी और फिर किलर से अपडेट लेने के लिए उसने लैंडलाइन पर फ़ोन किया? हालांकि जयदीप के खिलाफ ऐसा कुछ मिला तो नहीं है सर। हाँ, लेकिन एक बात पता चली है, जयदीप हंसराज और सीमा को कॉलेज टाइम से ही जानता था। जयदीप सीमा का क्लासमेट था और हंसराज कॉलेज का डीन। हंसराज और सीमा के बीच अफेयर हो गया, दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जयदीप अभी तक कुंवारा है, इसने शादी नहीं की है। यू मीन जेलसी? वन साइडेड लव? शायद एंगल दूसरा भी हो सकता है सर, क्योंकि जयदीप और सीमा के बीच बातचीत अभी भी हो रही है। बहरहाल जो भी हो, हमें लतिका और सिद्धि के कातिलों का पता लगाना। नरेश के साथ साथ डॉक्टर हंसराज और सीमा पर भी नजर रखो। सीमा, इस सदमे से बाहर निकलो, हिम्मत से काम लो। सर कैसे हो गया ये सब कुछ? आपको शक किसी पे जरा भी? पुष्पा सही कहती थी, इस घर में भूत है, सीने वारा है मेरी बेटियों को। कहते हैं जिस कहानी में मोहब्बत नहीं होती उस कहानी में दिलचस्पी नहीं होती, और पुलिस अब इस कहानी में ये दिलचस्प मोड़ ढूंढ रही थी। जयदीप, सीमा और हंसराज का अफेयर और उनके अतीत का भला सिद्धि और लतिका की हत्या से क्या वास्ता हो सकता था? और ड्राइवर नरेश, उसके गायब होने का राज क्या था? और अब इस केस में एक नया नाम सामने आ रहा था, पुष्पा। आखिर कौन थी ये पुष्पा? हमें पता चला कि आपके यहाँ एक पुष्पा नाम की मेड काम करती थी, जो अचानक काम छोड़कर चली गई। आपने उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। वो हमारे सर्वेंट क्वार्टर में ही रहती थी, काफ़ी दिनों से काम कर रही थी। एक दिन अचानक कहने लगी कि भाभी मैं जब सर्वेंट क्वार्टर में सोती हूँ ना, मुझे बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी भूत का साया है वहाँ पे। तुझे कोई वहम हुआ होगा, ऐसे कोई भूत नहीं होता। नहीं भाभी, मुझे कोई वहम नहीं हुआ। अब चलिए मेरे साथ, देखिए वहाँ पे ना अजीब से पैरों के निशान बने हुए हैं। हाँ आइए भैया, ये देखिए। अब आप ही बताइए, इतनी सुबह सुबह यहाँ पे कौन आएगा? अब तो रात को कोई आया था यहाँ, लेकिन कौन हो सकता है? अरे भैया मैं कह रही हूँ ना, ये किसी भूत के पैरों के निशान है। हमें लगा उसकी दिमागी हालत खराब है, अचानक से वो घर छोड़ के चली गई। तब तक काफ़ी पैसा एडवांस हम दे चुके थे उसे। तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हमें लगा हमारी काफ़ी सेवा की उसने, अगर अपने डर की वजह से थोड़ा बहुत पैसा लेके भी चली गई तो क्या होगा। ये पुष्पा कहाँ की रहने वाली थी? ये हमारे गांव वाले घर का चौकीदार मंगू की रिश्तेदार थी। वो मंगू के कहने पे उसे हमने काम पे रखा था। और ये मंगू, बोलो सर, निर्मल बाग पुलिस से नरेश की अपडेट मिली है। वो कानपुर में छिपा हुआ था। निर्मल बाग पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से उसको अरेस्ट कर लिया। लाओ उसे यहाँ पर। साहब मुझे बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो जब वो कैब गायब हुई तो साहब मैं डर गया था। मुझे लगा कि सब लोग मुझ पे शक करेंगे, इसलिए मैं भाग गया था साहब। तू भागा इसलिए था क्योंकि तूने कैब में कांड किया था। लतिका ने उस कैब में खून के धब्बे देखे थे। साहब वो तो क्या, एक पैसेंजर की उंगली कट गई थी उस गाड़ी में, और साहब लतिका मैम ने उस बात का बवाल बना दिया और उसका फायदा उठाया उस सचिन ने। सचिन क्या फायदा उठाएगा? सिद्धि मैम लतिका मैम को अपने बिजनेस में लाना चाहती थी, और सचिन को डर लगने लग गया था कि उसका पत्ता साफ होने वाला है। अब देखिए ना साहब, उन दोनों के मर्डर के बाद में वो अकेला उस कंपनी का मालिक बन के बैठा है। कुमार है? नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। हो सकता है नरेश झूठ बोल रहा हो, फिर भी सचिन को इन्वेस्टिगेट करो। देखो
कंपनी के फाइनेंशियल एंगल्स में कुछ मिलता है क्या? यस सर। सर मैंने पुष्पा का फ़ोन चेक किया, उसका फ़ोन उसी दिन से बंद है जब से वो गायब है। लेकिन जब उसके सीडीआर चेक किए तो पता चला कि पुष्पा मंगू के साथ काफ़ी टच में रहती है। रोज़ाना 15 से 20 कॉल्स होते हैं दोनों के बीच। साहब मुझे नहीं मालूम कि पुष्पा कहाँ गायब हो गई है। पुष्पा के साथ तेरा रिश्ता क्या है? साहब वो मेरी मौसी की बेटी है। मेरी मौसा मौसी के गुजरने के बाद मैंने उसे हंसराज साहब के यहाँ काम दिलवाया था। तुम्हारे और पुष्पा के बीच में हर रोज़ बातें होती थी और बहुत बार बातें होती थी, लंबी लंबी बातें होती थी। इसलिए अब तो बताएगा कि पुष्पा के साथ तेरा असल रिश्ता क्या है? वो मेरी बहन जैसी है और मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कहाँ गायब हो गई। मुमकिन है कि पुष्पा को मंगू ने ही डॉक्टर हंसराज के यहाँ नौकरी पर लगाया हो ताकि पुष्पा उनके घर की रेकी कर पाए, क्योंकि मंगू इतना तो जानता था कि डॉक्टर हंसराज के फादर की बरसी पर डॉक्टर हंसराज और सीमा हर साल गांव जाते थे। आप कहना चाहते हैं कि मंगू और पुष्पा के कहने पे ही लूट और मर्डर हुआ है? मुमकिन है ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पुष्पा गायब क्यों है? पता लगा पुष्पा कहाँ है। और ये मंगू, इसकी बैकग्राउंड खंगालो। सर ये लतिका और सिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। साइबर टीम ने इन अकाउंट्स को अनलॉक कर लिया है। इनके अकाउंट्स में जो भी मीडिया पोस्ट हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, साइबर टीम इनके डिटेल्स निकाल रही है। और एक बात सर, सिद्धि की कंपनी की बैंक डिटेल्स निकाली मैंने। हत्या से पहले तक उसके अकाउंट से लगातार काफ़ी कैश विड्रॉ हो रहा था सर, वो भी सेल्फ बेरर चेक पे। बैंक से जब मैंने इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि ये सारा पैसा सचिन विड्रॉ कर रहा था। पिछले 2 महीने में 10 लाख से ज़्यादा रुपये विड्रॉ हुए हैं सर। सर अब पैसा निकालता ज़रूर था, लेकिन सिद्धि मुझे खुद पैसा निकालने के लिए कहती थी। अब सिद्धि तो रही नहीं जिससे हम ये पूछ सकें। हो सकता है सिद्धि को बिना बताए तुम उसके पैसे उड़ा रहे होगे, और जब सिद्धि को ये बात पता चली तुमने सिद्धि को। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, सिद्धि इतने पैसे क्यों निकलवा रही थी? क्या ज़रूरत थी उसको? सर वो तो मैं क्या जानूँ सर, लेकिन हाँ हो सकता है कि वो लतिका के ट्रस्ट को कुछ डोनेशन दे रही हो। सिद्धि काफ़ी दान पुण्य किया करती थी। हमारे ऑफिस के बाहर एक भिखारी है जिसे वो हर रोज़ कुछ ना कुछ देती थी। वो तो हम पूछ ही लेंगे। और अगर सर एक मिनट, आईडी के ऑफिस से फ़ोन आया था। वो बोल रहे हैं कि लतिका उनकी एजेंट थी। लतिका आईडी एजेंट? जी सर। दरअसल आईपीएस के स्टूडेंट्स को हम ऑफिसर्स द्वारा एक स्पेशल क्लास देने का प्रोसेस होता है। लतिका से मैं तभी मिला, वो आईपीएस की तैयारी कर रही थी। उसमें तभी से स्पार्क देखा मैंने। हमें एक जग्गी नाम के क्रिमिनल को पकड़ना था जिसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। लतिका को जग्गी को पकड़ने के लिए मिशन में हमने इस्तेमाल किया था। फिर हमें पता चला कि जग्गी के मर्डर के बाद जग्गी का भाई संदीप लतिका को मारने का प्लान बना रहा था। ये बाकी सभी लोग जग्गी के गैंग के हैं। क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको इन लोगों के चेहरे या इनसे जुड़ी कोई बात पता चली? नहीं, हमें ऐसा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन ये लोग अभी कहाँ होंगे? कुछ आइडिया आपको? नहीं, हम भी इनका पता करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बी अलर्ट। अगर इनको ज़रा सा भी पता चला कि आप लतिका मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो ये आपकी टीम को हार्म कर सकते हैं। ये जिस तरह से दोनों बहनों को मारा गया उसमें किसी भी तरह की गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, जबकि इस तरह के गिरोह तो हथियारों से लैस रहते हैं। फिर भी सर इनका स्ट्रांग मोटिव है लतिका को मारने का। ठीक है, अपनी ओर से तलाश करो इस ग्रुप की। और एक्सक्यूज मी सर। व्हाट? ठीक है सर। सचिन ने जिस भिखारी के बारे में बताया था, पता चला है कि वो कई दिनों से गायब है।